शादी समारोह के दौरान आज के समय में शराब पीना आम बात हो चुकी है। एक ऐसा कल्चर सा बन गया है। आपने देखा होगा शादियों के समय में दूल्हे के दोस्त, दूल्हे के रिश्तेदार या फिर दुल्हन के दोस्त या फिर दुल्हन के रिश्तेदार आपको अक्सर शराब का आनंद लेते हुए नजर आ जाते होंगे। शराब पीकर आपको नाचते गाते हुए नजर आ जाते होंगे। लेकिन कभी आपने ऐसी कल्पना भी की है कि शराब पीने के कारण पूरी की पूरी शादी भी टूट सकती है। आपने शादी टूटने के अनेक कारण सुने होंगे, दहेज की डिमांड सुनी होगी या फिर अन्य और भी कई कारण सुने होंगे कि शादी टूट जाती है शादी होने से ही पहले। लेकिन आज की सच्ची घटना ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप भी काफी ज्यादा हैरान हो जाओगे, क्योंकि शराब पीने के कारण एक शादी टूटी है और शादी उस जगह टूटी है जब दूल्हा बारात लेकर दुल्हन की दहलीज पर पहुंच गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। आपके लिए एक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ चुका हूं। इस कहानी को सुनाने से पहले मैं आपको हमेशा की तरह जगह और किरदारों के बारे में बता देता हूं, जिससे आप बेहतर तरीके से इस पूरे मामले को और इस पूरी कहानी को समझ पाएं। दरअसल आज से कुछ महीने पहले अमरोहा के एक गांव, आदमपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये गांव लगता था, जिसका नाम है टिगड़िया नगीर शाह। अब यहाँ का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है रवि राणा, जो कि 108 में EMT के पोस्ट पर काम करता था। इसका रिश्ता फिक्स होता है उत्तर प्रदेश के जिला संभल के बैजोई के एक गांव में। उस गांव का नाम है मुलहटा। यहाँ की लड़की जिसका नाम शशि था, दोनों का रिश्ता जो है आपस में जुड़ जाता है। कुछ महीने बाद 17 मई की तारीख की डेट रखी जाती है। सबको, रिश्तेदारों को इत्तला की जाती है, बताया जाता है कि भाई 17 तारीख को दोनों ही बच्चों की शादी है और सबको आना है, दोनों को आशीर्वाद देना है और शादी होगी। देखते ही देखते कुछ महीने निकल जाते हैं। 17 मई का भी दिन आ जाता है। उससे पहले परिवार में सारी रस्में होना शुरू हो जाती हैं, लड़की के घर पे भी और लड़के के घर पर भी। लड़की वाले भी खुश, लड़के वाले भी खुश, और दूल्हा और दुल्हन को एक दूसरे से मिलने का बेसब्री से इंतजार कि भाई अब तो शादी हो जाएगी और हमेशा के लिए हम दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगेंगे। सारी रस्में होती हैं, हल्दी होती है और तेल वगैरह जो चढ़ता है, सारी की सारी रस्में एक तरह से इस पूरी शादी के अंदर होती हैं। लेकिन 17 मई की रात को अमरोहा के इस गांव से बारात जब बहजोई के गांव मुलहटा में पहुंचती है, तो वहां पर भी दूल्हे के जो रिश्तेदार होते हैं, दूल्हे के जो दोस्त होते हैं, वो दूल्हे की बारात चढ़ाने का काम जो है वो शुरू करते हैं। बड़ी धूमधाम से दूल्हे की बारात चढ़ाई जाती है, ढोल बाजा होता है, गाने वगैरह सब कुछ बज रहे होते हैं और यहीं पे शराब चलना भी शुरू हो जाती है। रिश्तेदार और दोस्त जो हैं वो शराब का आनंद लेने लगते हैं। इसी बीच दौरान क्या होता है कि दूल्हा जो है वो भी नशे में नजर आने लगता है। खैर, बारात जो है वो पूरी की जाती है और दुल्हन की दहलीज पे पहुंचती है। अब दूल्हा जब जैसे ही दुल्हन की दहलीज पे पहुंचता है, दुल्हन भी आ जाती है। लेकिन दुल्हन को ऐसा एहसास होता है कि दूल्हे ने शराब पी रखी है। दुल्हन तुरंत जो है वो इनकार कर देती है। शशि कहती है कि मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि आज इसकी शादी है और शादी के दिन भी ये शराब पी कर आया है, तो फिर पूरे जीवन न जाने क्या करेगा। अब दूल्हा जो था वो वाकई में नशे में था। दूल्हे से जब पूछा जाता है कि भाई तुमने शराब क्यों पी, तो दूल्हा कहता है कि शराब मैंने नहीं पी, मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे पेप्सी में मिलाकर शराब पिला दी। इस तरह का बयान जो है वो दूल्हा देता है। कहता है कि मैं शराब वगैरह पीता नहीं हूँ, दोस्तों ने पेप्सी में मिलाकर मजाक मजाक में पिला दी, इसीलिए मुझे भी काफ़ी ज़्यादा नशा हो गया है। लेकिन लड़की जो है वो नहीं मानती। लड़की लगातार कहती है, आरोप लगाती है कि पेप्सी में मिलाकर इसे शराब नहीं पिलाई है, इसने खुद जानबूझकर शराब पी है और इसे शराब पीने की आदत है। इस तरह के आरोप जो हैं वो दूल्हे पर लग जाते हैं। लड़की वाले पक्ष को काफ़ी ज़्यादा मनाने की कोशिश की जाती है। कुछ रिश्तेदार हो जाते हैं, तो वो रिश्तेदार थोड़ी गर्मा गर्मी भी करने लगते हैं। एक तरह से लड़का पक्ष और लड़की के बीच में थोड़ा वाद विवाद भी बढ़ना लगता है। पुलिस की भी एंट्री हो जाती है, पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस इस पूरे मामले के अंदर जब दखल देती है तो दोनों को पक्षों को बिठाती है और कहती है कि अब करना क्या है।
दूल्हा उनसे पूछा जाता है कि तुम्हें शादी करनी है या फिर नहीं करती है। पूरी रात पंचायत चलती है गांव के अंदर। गांव के बुजुर्गों के जो है वो मनाने की कोशिश करते हैं लड़की वालों को, लेकिन लड़की जो है वो किसी भी हाल में नहीं मानती और वो साफ साफ कह देती है कि मैं इस लड़के से शादी नहीं करूँगी। और उस पंचायत के अंदर ये फैसला लिया जाता है कि तकरीबन 7 लाख रुपए जो हैं वो लड़की पक्ष को अब लड़के वाले देंगे, जो भी शादी के अंदर खर्चा वगैरह हुआ है। खैर, इस पूरी कहानी के अंदर, इस पूरे मामले के अंदर दूल्हा जो है वो बिना दुल्हन के बारात वापस लेकर अपने अमरोहा के पास में जो गांव होता है वहां पहुंच जाता है। और ये मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ जाता है, क्योंकि शराब पीने के कारण से एक लड़के की शादी होने से रुक गई, वो भी उस समय जब वो पूरी बारात को लेकर दुल्हन की चौखट पे पहुंच गया था। खैर, ये मामला अब संभल जिले के क्या आसपास के क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया है। लोग एक दूसरे को ये वीडियो शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो, इस तरह की घटना जो है वो किसी के साथ भी हो सकती है। तो इसीलिए अगर वाकई में ही दूल्हे के साथ किसी ने मजाक में उसको पेप्सी में मिलाकर शराब पिलाई तो ये बहुत गलत बात थी। आगे से लोग इस बात का ध्यान रखें और शादी में इस तरह का मजाक जो है वो कभी भी किसी लड़के के साथ में ना करें जिसकी खास तौर पर शादी हो। अब दूल्हे ने अगर खुद शराब पी है तो फिर उसका तो कोई समाधान है ही नहीं, लेकिन मामला काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं तरह तरह की दे रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, इसी तरह के नए नए मुद्दों पर, ऐसी खबरें जो शायद ही आपके सामने आ पाती हो, ऐसे मुद्दे जो शायद ही आप तक पहुंच पाते हो, मैं उन मुद्दों को एक वीडियो के माध्यम से रोज शाम को आपके लिए 9 से 10 बजे के बीच में लेकर आता हूं। कुछ समय बाद जो है एक टाइम सेट कर दूंगा कि 9 बजे मेरा वीडियो आ जाया करेगा, लेकिन उस वीडियो के अंदर आपको कहानी के माध्यम से आसान भाषा में ऐसे ही मुद्दे जो हैं वो समझने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।